बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मखसूसन आज जो फ़िलिस्तीन में हो रहा है, ये मौत की खबर है ना, हाँ, कि तकरीबन अभी तक 1000 से ज़्यादा मुसलमान शहीद हो चुके हैं। और जो मुसलमान इन शोहदा का तमाशा देख रहे हैं और वो ये समझें कि हम जिंदा हैं। कुछ लोग जब रसूल के सामने से आ रहे थे, नबी ने फरमाया ये जिंदा लाशें हैं जो चल रही हैं। इस्लाम में हयात का तस्वर हो रहा है। अगर हयात हैवानी गुजारनी है तो कई बिल्लियां, कई कुत्ते और कई कबूतर और कई हैवानात आपकी फजाओं में और आपकी गलियों में घूम रहे हैं। इसको जिंदगी नहीं बोलते, इसको हयात जिस्मानी बोलते हैं। फरमाया जिंदा वो है जिसका ज़मीर जिंदा हो। जिंदा वो है जो अपने ज़मीर के आवाज पे लब्बैक कहे। कई बार हमें दो मौतें आती हैं। एक मौत जो हम खुद को देते हैं अपने ज़मीर को मुर्दा करके। तभी फरमाए मुंह तू कबला अंतमु, तो इससे पहले कि तुझे मौत आए खुद को मौत दो। क्या मतलब? कभी कभी मौत मानाए जिंदगी में भी आती है, क्योंकि मौत सोए हुए आदमी को जगाने का भी नाम है। मासूम फरमाते मुंह तू कबला अंतमु, इससे पहले कि तुम्हारी रूह को निकाल के तुझे जिंदा किया जाए, तू खुद को क्या कर दे? जिंदा कर दे। अगर दुनिया में इतने मुसलमान हैं और तमाशा देखें कि हजारों मुसलमानों की जानें ली जा रही हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, खवातीन को मारा जा रहा है, और कुछ मुस्लिम ममालिक ये बोले कि हम इतना पैसा दे देंगे। थे हमारे अंदर भी कुछ ऐसे शिया जो कहते थे मौलाना इमाम ज़माना आएंगे, हम फंडिंग बड़ी करेंगे, लड़ेंगे नहीं। मौला को पैसों की जरूरत होगी, हम पैसे तो जरूर देंगे, लेकिन मैदान जिहाद में जाना मौलाना ये हमारा काम नहीं है। हम बिजनेस अच्छा कर लेते हैं, लेकिन तलवार कौन उठाए? हम दुकान पर बैठना तो जानते हैं, लेकिन सख्तियां कौन बर्दाश्त करे? तो आज वैसे ही मुसलमान जो कहे कि हम $2 करोड़ तो दे देंगे, लेकिन उनकी मदद कैसे करें? और फिर अमीरुल मोमिनीन का वही जुमला याद आता है कि बातिल जब अपने बातिल पर इतनी मजबूती से खड़ा है, ऐ मुस्लिम तू अपने हक पे खड़े होने के लिए तैयार क्यों नहीं होता? कि उनके 600-700 लोग मारे जाते हैं और अमेरिका का वजीर खारजा वफा है ना, ऐसी वफा मुसलमानों में पाई जाए। फिर कहे कि इमाम ज़माना क्यों नहीं आते? फिर मुसलमान कहें कि हम जिल्लतों का शिकार क्यों हैं? ये मुस्लिम नहीं, ये मुर्दा लाशें हैं जो कलमा पढ़ के ऐलान इस्लाम करते हैं और ऐलान मुसलमानी करते हैं। कि उसका वजीर खारजा फौरन पहुंच जाता है इसराइल में, और अभी उनकी इलेक्शन की कैंपेन चल रही है, और अपनी कैंपेन में ट्रंप भी ये बोले कि मुझसे बेहतर कोई प्रेसिडेंट नहीं हो सकता जो इसराइल का दिफा करे। तो ये बातिल अपने बातिल की हिमायत में किस तरह खड़ा है कि अपना असलाह भी भेजे, अपने फौजी भी भेजे, अपने जहाज भी भेजे, और एक तरफ दूसरी उम्मत मुस्लिमा के पूरा पाकिस्तान क्रिकेट पे लगा हुआ है कि हमारी टीम ने छक्के कितने मारे और फोर कितने मारे। तुम्हारी एक मैच में इतनी रन्स नहीं बनती जितने वो अपने बमों से मुसलमानों को मार देता है। ये मुर्दा जमीरों की मिसाल है कि किस हाल में ये मुसलमान मैच देख सकता है और तालियां बजा सकता है और खुश हो सकता है। कि अमीरुल मोमिनीन ये फरमाया अगर किसी यहूदी खातून के पांवों से पाजेब उतारे जाएं जुल्म करके, और अगर कोई ये सुन के मर जाए तो वो गोया शहादत की मौत मर गया है। ये नहीं कि सिर्फ इंसान मैदान जिहाद में जाके लड़े, कम से कम वो दर्द तो उसके वजूद में मौजूद हो। और जब दर्द होता है तो बंदा खुशियां नहीं मनाता, जब दर्द होता है तो बंदा भंगड़े नहीं डालता। और आज पूरे मुल्क में, और आप मीडिया को उठाएं, एक तूफान ये है कि पिछला करप्ट सियासतदान मुल्क में कब आएगा और उसका इस्तेकबाल कैसे किया जाना है। और ये जानबूझ के आपके जहनों को उस तरफ से हटाया जाता है। यहां तो बड़ी तैयारियां की जा रही थी, उस मुल्क को कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा। ये तो अचानक समझेंगे उनके बने बनाए प्लान पे किसी ने पानी फेर दिया कि अब सोच रहे हैं कि ये कालक अपने मुंह पे कैसे मलेंगे।
कि जिन्होंने इतने मुसलमानों को कत्ल किया, तो कभी कभी बड़े बड़े सानहे इंसान के बेदार होने को चेक किया जाता है कि कौन सी उम्मतें बेदार हैं और कौन सी उम्मतें सो रही हैं। आज पूरी उम्मत मुस्लिमा एक जिंदा लाश की मिसाल बनी हुई है कि जब वो अपने बातिल की सपोर्ट के लिए इतना आगे बढ़ सकते हैं, दाद देनी चाहिए। अमीरुल मोमिनीन कहते थे मेरा उनका एक और मेरे 10, इतनी वफा करते थे वो अमीर शाम्स। लेकिन यह अमीरुल मोमिनीन जैसा इमाम खड़ा रहे और हुक्म जिहाद दे। मौला अली पे 10 सवाल करते थे, कभी बहाने के अली अब सर्दी है, कभी बहाने के अली अब गर्मी है, कभी बहाने के अली हमारे बच्चे बीमार हैं। लेकिन वो ऑर्डर देता था और हुक्म देता था, वो बातिल पे अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते थे। आज ये जिंदा मिसाल है कि इस्लामी मुआशरा मुर्दा हो चुका है, इस्लामी हुक्मरान मुर्दा हो चुके हैं। कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सिर्फ एक नारा है और स्लोगन्स हैं। जिंदा जमीर हमेशा अमीरुल इमाम हुसैन का जुमला है, कूनू लिज़ालिम खस्मा वलिल मज़लूम औना। फरमाया वो इंसान ही नहीं हो सकता जिसके अंदर जमीर बेदार न हो। और बेदारी जमीर की निशानी यह है, खुद फलसफे करबला यह है कि कूनू लिज़ालिम खस्मा, कोई भी जालिम हो, किसी भी मकतब और मजहब से उसका ताल्लुक हो, तेरा अपना हो या गैर हो, फरमाया खस्मा, खुसूमत रखो, दुश्मनी रखो, उस जालिम की नफरत अपने दिल में पैदा करो। वलिल मजलूम औना, मजलूम किसी भी कौम का हो, उसके लिए तुम्हारे दिल में क्या होना चाहिए, एहसास हमदर्दी होनी चाहिए, एहसास मदद होना चाहिए। जब ये बेदारी तुम्हारे वजूद में होगी तो तू हकीकत में क्या है, करबलाई है। आज वाकयान पूरी दुनिया सोई रही और हकीकत में जिन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे वो वही थे जो अली इब्न अबी तालिब को मानने वाले थे। एक तरफ वहां से उन्होंने सफर किया उनके वजीर खारजा ने, और यहां से ईरान ने ऐलान किया कि हम अपना वजीर खारजा भी भेज रहे हैं लुबनान की तरफ और मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेंगे। तो कभी कभी ये इम्तिहानात, खुदा इज्जत कैसे देगा? इज्जत तभी मिलती है जब तो अपनी इज्जत के कमाने के लिए जाता है। जिल्लतों का शिकार खुदा नहीं करता, जिल्लतों का शिकार हम खुद होते हैं। एक माशरे में क्या, एक गली में क्या, एक घर में क्या, एक ऑफिस में क्या, ये तेरा वजूद है जो खुद को इज्जत देता है, ये तेरा वजूद है जो खुद को जिल्लत देता है। इज्जत और जिल्लत का फैसला तेरे हाथ में है। अगर जिंदगी उसूलों की मबना पे गुजारोगे तो हमेशा इज्जत मिलेगी, अगर जिंदगी बगैर उसूल के गुजारोगे, लालच में गुजारोगे तो इज्जतें नहीं मिलेंगी। आज पाकिस्तान जिल्लतों का शिकार क्यों है? आज हर दुनिया का हर मुल्क हिकारत से क्यों देखता है? क्योंकि हमने अपनी इज्जत नहीं की, हमने अपनी कौम की इज्जत नहीं की, हमने अपनी आवाम की इज्जत नहीं की, तो गैर आपकी इज्जत कैसे करेंगे? आज आपके पासपोर्ट की इज्जत क्या है? आज एक पाकिस्तानी की गैर मुल्क एयरपोर्ट पे इज्जत क्या है? कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि हमने अपनी इज्जत खुद नहीं की। अरे जब दुनिया में तू अपनी इज्जत नहीं करता तो दूसरे मुल्कों में तेरी इज्जत नहीं है। और अगर तुमने जिंदगी में अपनी इज्जत कायम नहीं रखी तो कब्र में अल्लाह के मलाइक भी तेरी इज्जत नहीं करेंगे। इज्जत तभी होती है जब तू अपनी इज्जत नफ्स को बचाता है। इज्जत तभी होती है जब तू उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। यही इमाम हुसैन का पैगाम था कि सर हुसैन कटा देगा पर कभी उसूल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अकबर शहीद होता है तो हो जाए, उसूल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बहनों के पर्दों को कुर्बान किया लेकिन कभी उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो जिंदगी ऐसी गुजारो कि जब ये पैगाम आए कि दुनिया से जाना है, तुझे अपने आप से शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। आज हर इंसान अपने गरेबान में अपने नामे अमाल को देख के ये बता सकता है कि मैं अपनी गुजारी हुई जिंदगी से राजी हूं कि नहीं हूं। अगर तू अपनी गुजारी हुई जिंदगी से राजी है तो खुदा भी तुझसे राजी है। अगर तू अपनी जिंदगी से राजी नहीं है तो रब भी तुझसे कभी राजी नहीं हो सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।